वर्तमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं, देश और दुनिया की नई नई खबरों का पिटारा लेकर। चलते चलते हमारी मुलाकात समाजसेवी तथा कांग्रेस की विचारधारा को आत्मसात करने वाली कुशल अधिवक्ता नजमा अख्तर से उन्हीं के श्री राम कॉलोनी स्थित आवास पर हुई। बढ़ते पेट्रोल गैस के दामों और किसान आंदोलन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा के दौरान बेबाक अंदाज में सरकार की नीतियों पर करारा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, जब हमारा अन्नदाता ही सुखी नहीं होगा तो देश कैसे खुशहाल रख सकता है। देखिए आज की ये रिपोर्ट करता है और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भविष्य में चुनाव भी जो होने वाले हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेसियों में बड़ा ही जोश है। जब से वो पंजाब के चुनाव हम लोग जीते हैं तो हम सारे ही कार्यकर्ताओं को लगता है कि जो पंजाब में हुआ है वो देश में, पूरे देश में होगा और दिल्ली में भी 5 चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। जैसे कि अभी यहाँ 28 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं जी, आप के साथ और भी कांग्रेसी कार्यकर्ता दौरे पर दौरे कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या जो पंजाब में दोहराया गया वो दिल्ली में भी हो सकता है? जी बिल्कुल, और पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में ऐसा होगा। जनता बहुत ज़्यादा इनके कानूनों से, बीजेपी के कानूनों से, देखिए एक बात बताइए, बीजेपी ने और आम आदमी पार्टी ने दिया ही क्या है देश को, सिवाय झूठे वादों के। एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ जुमला जीवी बन के रह गए हैं सारे के सारे। पेट्रोल की कीमत देखिए 100 के पार हो गई। कृषि कानून को देख लीजिए, ये और केजरीवाल जी को देख लीजिए, इनका दोहरा मापदंड और दोहरा इनका जो रुख है किसान कानून के लिए और पेट्रोल की कीमतों के लिए। तो मुझे तो लगता है जो पंजाब में हुआ है वो दिल्ली में भी दोहराया जाएगा। जैसे अभी आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर बात किया, पहले कभी जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो बीजेपी वाले धरने प्रदर्शन पे आमादा होते थे, और वही चीज आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग कर रहे हैं। जगह जगह हमारे यहाँ पे भी प्रदर्शन होते हैं, कांग्रेसी भी प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये जो मीडिया बिकी हुई है, ये जो गोदी मीडिया है, ये हम लोगों को हाईलाइट नहीं करती। बट ये जो सोशल मीडिया है, आप इस पे देखिए, हम लोग बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं, और जनता जागरूक हुई है। इसी का ये नतीजा है, जनता जागरूक हुई है तो हम पंजाब जीते हैं। पंजाब आप जीते हैं। अब एक सवाल उठता है कि कांग्रेस संगठन जो कभी सिरमौर हुआ करती थी हिंदुस्तान का, आज वो कहाँ छुपती जा रही है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि बिल्कुल नहीं छुप रही है। कभी कभी सूरज के ऊपर भी बादल आ जाते हैं तो वो कम हो जाती है रोशनी। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज छुप गया है जी। इसका मतलब ये है कि सूरज वापस पलट कर आएगा, और कांग्रेस अपने आप में एक सूरज है जिसको कोई छुपा नहीं सकता। छोटी सी कोई बादल के टुकड़ा आता है जी। और उसको छुपा जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। कांग्रेस देश के लिए है और देश कांग्रेस के लिए है। इस देश में जितनी भी तरक्की हुई है कांग्रेस के राज में हुई है। बीजेपी ने 6-7 सालों से सिर्फ और सिर्फ इस तरक्की को बेचा है और कुछ नहीं करा है। जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी बेच रही है, या मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी अपने अधिकार का उपयोग कर रही है? देखिए जी, ये दुरुपयोग है। जो गवर्नमेंट चुनी जाती है उसका काम है देश की तरक्की करना, ना कि देश को बेचना। लाल किला बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, पेट्रोल, आप देश, हमारा भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी अपनी खुद की कोई एयरलाइंस नहीं है। हमारे देश का अन्नदाता किसान पिछले 3 महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है एमएसपी को वापस करवाने के लिए। क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमएसपी, देखिए यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ 2 मंडियां नहीं बननी चाहिए, एक अमीर मंडी और एक गरीब मंडी। एक ही मंडी में आप सबको आने दिए ना, क्या दिक्कत है आपको? आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा मंडियों का निजीकरण क्यों कर रहे हैं? आप एमएसपी से ऊपर का रेट दीजिए ना किसानों को। अगर देखिए, काला बाजारी बढ़ा रहा है ये कानून जी, साथ में क्या कहते हैं उसको, एमएसपी से आप लोगों को ओपन करिए ना इन मंडियों को। जो भी बंदा है एमएसपी से ऊपर किसानों को लाभ पहुंचाइए ना, आप एमएसपी से ऊपर रेट दीजिए इन्हें। ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इसीलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। देश का अगर अन्नदाता ही प्रदर्शन पर आ गया तो फिर अब बचा क्या है देश में? आप कोई भी कानून बनाए जनता के लिए बनता है। अगर जनता ही उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है तो फिर आप कानून किसके लिए बना रहे हैं?
कानून का इम्प्लीमेंटेशन किसके ऊपर होता है? जनता के ऊपर। अगर जनता में ही त्राही हो रही है तो फिर आप कानून बना क्यों रहे हैं? और अगर कानून बना भी रहे हैं तो कम से कम उसकी समीक्षा तो कीजिए जनता के कहने पर। आप समीक्षा भी करने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम समीक्षा तो होनी चाहिए किसी भी कानून की। लेकिन देखिए, मैं एक एडवोकेट हूँ और श्री राम कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ। 64E मेरा वार्ड है और मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ये कानून लीगली तो कम से कम संविधान के अगेंस्ट है। अगर आपको कानून बनाना है तो देखिए, कानून का मतलब है कि वो इज्जत पाए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि कानून इज्जतदार बने। यहाँ कानून की इज्जत ही उतर चुकी है आज की डेट में। यहाँ कोई जो बोलता है आप उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, सीआईडी लगा देते हैं, पुलिस लगा देते हैं, उठवा लेते हैं किसी भी उसमें। तो ये सब तो नहीं चलेगा ना। कम से कम आप जनता की आवाज इस तरह दबा तो नहीं सकते। जिस तरह हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जिस तरह किसान कह रहा है कि हम इसको वापस लेना पड़ेगा कृषि कानून को, और अगर केंद्र सरकार इस कृषि कानून को वापस नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, ये किसानों की डिमांड नहीं है कि कानून वापस होना चाहिए, ये पूरे देश की डिमांड है। ये हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, और हम सबकी यही एक मांग है कि ये कृषि कानून वापस होना चाहिए। संसद में इतना हंगामा हो रहा है कानून वापस लेने के लिए, और ये मोदी सरकार इतनी एडमेंट हुई पड़ी है इस चीज के लिए। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा इतनी ज्यादा एडमेंट क्यों। किसान जिद पर अड़े हैं, ये बात सब कह रहे हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है। सरकार को हमने बनाया है तो सरकार ये ऐसे कानून हम पर क्यों लागू कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताइए, क्या कृषि कानून से सिर्फ किसानों को फर्क पड़ेगा, आम जनता को नहीं पड़ेगा? जब चीजें महंगी मिलेंगी तो क्या आम जनता की जेब पर उसका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा इस चीज का। एक अंतिम सवाल जी, अब क्षेत्र में जो लोग सो रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का समावेश करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेसी बिल्कुल नहीं सो रहे हैं जी, और बिल्कुल उनके अंदर ऊर्जा है। हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी, और अब हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी भी हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भर चुके हैं कि बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां थी दिल्ली के अंदर, वो अनिल चौधरी जी ने आकर के बिल्कुल पूरी कर दी है। अब कांग्रेस संगठन के अंदर कोई कमी नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जो हमारे संगठन का कार्य चल रहा है वो उसमें भी ऐसे ही कैंडिडेट आगे लेकर आएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह, जो कांग्रेस के अंदर ऊर्जा पैदा करके उसको ब्लॉक वाइज भी मजबूत करना है। क्योंकि हमारे श्री अनिल चौधरी जी ने ये बात कही है कि हमें बूथ और ब्लॉक दोनों ही मजबूत करने हैं। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इसके ऊपर श्री अनिल चौधरी जी काम करेंगे और अच्छे लोगों को आगे ला करके इसको करा जाएगा। एक बार फिर हम अपना हौसला कायम करें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेसियों के हौसले कभी पस्त नहीं होते। अगर कांग्रेसियों के हौसले पस्त होते तो यह देश कभी आजाद नहीं होता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक